इस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और चलिए हम लोग आज क्या करने वाले हैं, आज हम लोग अपेंड करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने सक्सेसफुली क्या कर लिया था, हमने अपना रीड मोड कंप्लीट कर लिया था, हमने रीड के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग अपेंड पढ़ने वाले हैं एंड अपेंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट, आप लोग इस तरीके से कह लीजिए, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है अपेंड पढ़ना। ठीक है, अपेंड में फिर से आप लोगों को बहुत डीप में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ऐसे कोट्स लिख कर लाऊंगा। ठीक है, ऐसे कोट्स हम लोग बात करेंगे कि जो आपने देखे नहीं होंगे। ठीक है, और इससे आप लोगों की क्लियरिटी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी अपेंड को लेकर। अपेंड लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बट मेरी समझ नहीं आता कि इसमें ऐसा बोरिंग करने लायक है क्या। ठीक है, मुझे तो अपेंड बोरिंग नहीं लगता और आपको भी आज के बाद लगने नहीं वाले हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ठीक है, माय नेम इज पियान एंड यू आर वाचिंग ट्रायंगल स्टडीज। सो आपका मुझे अपना क्वालिटी टाइम देने के लिए थैंक यू। ठीक है, सो मैं आप लोगों के टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अपेंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए पहले ही यहाँ पे डेफिनेशन क्या कर चुका हूँ, लिख के ले आया हूँ। ठीक है, और अपेंड के बारे में एक एग्जांपल नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे भी एक डेफिनेशन लिखी है अपेंड के बारे में जो आप लोगों को जाननी चाहिए। ठीक है, सो मैं ये सब लिख के ले आ चुका हूँ। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक नई फाइल बनानी है जिसका नाम होगा अपेंड, और अपेंड में हम क्या करेंगे, अपना स्टार्ट कर देंगे। इसके पहले जो भी था वो रीड मोड के ऊपर था, रीड अलग होता है, अपेंड अलग होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं। ठीक है, आप लोगों को इतना मैं आई थिंक दिख रहा होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, या फिर हम इसको बड़ा कर दें। ठीक है, मैं इसको बड़ा इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशन ज़्यादा है। ठीक है, सो एक काम करेंगे। ठीक है, हम लोग इसको बड़े छोटे में करते रहेंगे, मतलब जब मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताऊंगा। ठीक है, सो मैं डेफिनेशन आप लोगों को पास में मतलब जूम करके दिखा दूंगा, लेकिन जब मैं आप लोगों को फुल स्क्रीन दिखाऊंगा तो मैं इसको थोड़ा सा मतलब दूर कर दूंगा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्या, अपेंड को। ठीक है, अपेंड का क्या मतलब होता है, अपेंड देखो, अपेंड नाम पे जाओ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अपेंड। ठीक है, लास्ट में एंड लिखा हुआ है, मतलब लास्ट में देखो एंड लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, सो एंड लिखा हुआ है तो मतलब तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे एंडिंग के बारे में कुछ लिखा जा रहा है। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एंडिंग से रिलेटेड, जब हमारी फाइल में कुछ चीजें एंड हो रही होंगी, हम उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या करने वाले, काम करने वाले। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नाम में क्या है, नाम है हमारा अपेंड। अपेंड को क्या करा जाता है, अपेंड को रिप्रेजेंट ए से करा जाता है इस तरीके से। और अपेंड में आप जरा ध्यान से देखो, स्पेलिंग देखो, APPEND। ठीक है, मतलब एंडिंग से रिलेटेड है अपेंड में कुछ। ठीक है, सो ये क्या है, ये अपेंड है। ठीक है, इसमें हम एंडिंग से रिलेटेड, जब हमारा एक स्टेटमेंट एंड हो जाता है, जब हमारी एक चैट एंड हो जाएगी, एक फाइल के अंदर जो हमने लिखा है वो एंड हो जाएगा, हम उसके बाद देखने वाले हैं कि हम अपेंड, तब हम देखेंगे कि हम अपेंड का किस तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपेंड के मीनिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। अब ये थोड़ी सी हमारे डेफिनेशन वाला वर्क आ चुका है। ठीक है, इसको मैं अब थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेशन दिख रही होगी। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ से रीड कीजिए, व्हेन यू यूज अपेंड मोड, पाइथन विल नॉट इरेज द ओल्ड डाटा इन अ फाइल। ठीक है, अब आप लोग जरा इस लाइन को अच्छे से समझना, जब आप अपेंड का यूज करते हो। ठीक है, आपने लेट सपोज करो आपने अपेंड का यूज करा, मैं आप लोगों को बताऊंगा यूज कैसे करते हैं, बट लेट सपोज करो अभी के लिए आप लोग एक अच्छे से, आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग की नॉलेज है। ठीक है, और आप लोगों ने एक फाइल बना रखी है, अब आप लोगों को उस फाइल में क्या करना है, कुछ चीजें ऐड करनी है। ठीक है, सो अब उस चीजों को ऐड करनी है और आप ये चाहते हो कि आप लोगों का जो पुराना वर्क है वो डिलीट ना हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उस केस में आप क्या करोगे, अपेंड का यूज करोगे। ठीक है, अपेंड का क्यों यूज करोगे, क्योंकि देखो अपेंड क्या करते हैं, जब आप अपेंड का यूज करोगे, व्हेन यू यूज अपेंड मोड, पाइथन विल नॉट इरेज द ओल्ड डाटा इन अ फाइल। मतलब अपेंड का अगर आप यूज कर रहे हो तो जो आपकी फाइल में पहले से जो लिखा हुआ है, ठीक है, वो तो डिलीट नहीं होगा, लेकिन हाँ आप नया क्या कर सकते हो, उसके बाद ऐड कर सकते हो। मतलब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी पुराना डाटा क्या करने की, ओवरराइट करने की और नया डाटा लिखने की। आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल इसे अपेंड का यूज करो। अपेंड क्या करेगा, आपके पुराने डाटा के साथ साथ आपका नया डाटा भी क्या कर देगा, लिख देगा। ठीक है, सो इस वजह से हम क्या करते हैं, अपेंड का यूज करते हैं। तो जरा लाइन को पढ़ो, व्हेन यू यूज अपेंड मोड, पाइथन विल नॉट इरेज ओल्ड डाटा। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी डेफिनेशन, ये हमारा क्या है, ये हमारा डेफिनेशन है। ठीक है, इंस्टेड इट एड अ न्यू डाटा एट द एंड, जस्ट लाइक स्टिकिंग अ न्यू पेज इन योर डायरी। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। देखो अपेंड क्या करता है, अपेंड अगर आप यूज करोगे आपकी फाइल में, लेट सपोज करो आपने एक फाइल बना रखी हो, उसके अंदर बहुत सारा इंपॉर्टेंट वर्क आपने लिख रखा है। लेट सपोज करो आपने वहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, लेट सपोज करो वहाँ पे आपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्या कर रखा है, लिख रखा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको उसमें कुछ और चीजें ऐड करनी है, जैसे प्रॉपर्टी में लेट सपोज करो आपको प्रॉपर्टी में कुछ नया इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ, आपको उसको ऐड करना है, बट आपको साथ ही साथ पुराने डाटा को भी क्या करना है, अपने पास रखना है, प्रिजर्व रखना है। तो उस केस में क्या करेगा, आप अपेंड का यूज करोगे। अपेंड क्या करेगा, पाइथन में पुराने डाटा को तो इरेज नहीं करता,
इंस्टेड वो क्या करता है, एक नए डाटा को क्या कर देता है, ऐड कर देता है, ठीक है। मतलब आपकी जो पुरानी इन्फॉर्मेशन थी वो तो रहेगी ही रहेगी, साथ ही साथ आप एक क्या करोगे, नई इन्फॉर्मेशन क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, जो कि क्या है, आपको रिलेटेड है, जो आपको क्या है, नीड है, वो क्या सनेगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप अब पुरानी इन्फॉर्मेशन को रख के आप नई इन्फॉर्मेशन को भी क्या कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। इसको हम उस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आप एक काम करो, आप नए पेजेस क्या कर सकते हो, आप अपनी डायरी में चिपका सकते हो, ठीक है। आप आपकी डायरी फिल हो गई, आपने डायरी में क्या करे, आपने बाहर से कुछ नए पेजेस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। सो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो, ये एक डेली लाइफ एग्जांपल है, या फिर आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, यहाँ पे देखो और में मैंने एक और एग्जांपल लिख रखा है, एडिंग वन मोर मैसेज इन अ व्हाट्सएप चैट, ठीक है। व्हाट्सएप चैट में अगर आप व्हाट्सएप चैट को डिलीट नहीं करते, ठीक है, तो उसमें इन नंबर्स, मतलब आपने जब से चैटिंग करना स्टार्ट करी, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अपने दोस्तों को वगैरह को मैसेज लिखते होंगे, बहुत सारे लोग रील्स भेजते होंगे, ठीक है। सो जब आपने फर्स्ट टाइम जो रील भेजी है, ठीक है, और आप उसमें अब जब आपने फर्स्ट टाइम एक रील भेज दी और उसके बाद से जब तक आप आज भी अगर आप रील भेज रहे हो या फिर आप मैसेज सेंड कर रहे हो, सो आप क्या कर रहे हो, आप पुराने मैसेज के बाद एक नया मैसेज लिख रहे हो, ठीक है। आप जब पुराने मैसेज के बाद एक नया मैसेज लिखते हो तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि पुराना मैसेज डिलीट हो जाता है, पुराना मैसेज तो रहता है, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारा ये अपेंड है, ठीक है, अपेंड भी उसी तरीके से काम करता है, पुरानी चीज़ें ये रखता है, साथ ही साथ नई चीज़ें क्या कर देता है, ऐड ऑन कर देता है, ये होता है हमारा अपेंड, ठीक है। आई होप आप लोगों को डेफिनेशन और रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे, ठीक है। अपेंड मोड ही ये होता है, ठीक है, ऐड मोर विदाउट डिलीटिंग बिफोर, मतलब आप अपेंड में क्या कर सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो, ऐड मोर विदाउट डिलीटिंग, ठीक है। आप लोगों को इसमें जितना चाहे उतना ऐड कर दो, ठीक है। पुराना मतलब जो पुराना है उसको आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये होता है हमारा अपेंड का मतलब, ठीक है। अभी तक हमने क्या बात करी, अभी तक हमने अपेंड की डेफिनेशन के बारे में बात कर ली, ठीक है। अपेंड का 2 लाइफ एग्जांपल देखिए और अपेंड की एक जो हम सिंपल भाषा में कह सकें एक डेफिनेशन देख ली, उसका मतलब समझ लिया, ठीक है। अब ज़रा इसको थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग ज़रा ध्यान से देख लो, आप लोगों को अब थोड़ा अच्छे से दिख गया होगा, ठीक है। वैसे पहले भी अच्छे से दिख रहा था, मैं ना अपनी ब्राइटनेस वगैरह और मतलब वीडियो की क्वालिटी मैं अच्छे से पब्लिश करता हूँ, ठीक है। सो आप ज़रा ध्यान से देख लो, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रही होगी, यहाँ पे डेफिनेशन दिख रही होगी, थोड़ा बड़ा-बड़ा दिख रहा होगा, ठीक है। सो अब ज़रा ध्यान से इस डेफिनेशन को आप रीड कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको रीड कर लिया होगा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर ले सकते हो, आप लोग रोक सकते हो और आप लोग क्या कर सकते हो, अब इसको लिख सकते हो, ठीक है। इन डेफिनेशन को लिखना ज़रूर, क्योंकि आप लोगों को क्या आएगा, इसका बहुत ज़्यादा नीड आने वाला है, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा क्या होने वाला है, आपको यूज़ होने वाला है, ठीक है। अब अपेंड का एग्जाम्पल देख लो, रियल लाइफ में क्या होता है, वैसे तो ये दोनों ही बता दिए मैंने, ठीक है, लेकिन फिर से देख लो, ठीक है। आप ज़रा ध्यान से देखो, अगर आप में से बहुत सारे लोग डायरी लिखते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग डायरी नहीं लिखते होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज़ जो लोग डायरी लिखते हैं, सो आप क्या कर रहे हो? आप हर दिन अपना डेली का टास्क लिख रहे हो। लेट्स सपोज़ करो आप क्या कर रहे हो? आप अपनी डेली डायरी लिख रहे हो, ठीक है? या फिर आप लेट्स सपोज़ करो एक मेमोरी डायरी लिख रहे हो, ठीक है? मेमोरी डायरी मतलब हम लोगों ने रोमांटिक मूवीज़ में देखा है ना, मतलब क्या रहता है, हीरो-हीरोइन एक-दूसरे के लिए लिखते रहते हैं, ठीक है? और मतलब हर दिन वो बताते हैं कि हमने क्या करा है, ठीक है? सो इट और आप मेमोरी डायरी भी लिख सकते हो, मतलब कि आप बता सकते हो कि मतलब उसमें आपने हर दिन क्या करा, ठीक है? इसके अलावा आप एक टास्क डायरी भी लिख सकते हो, उसमें आप लिखते हो कि आपने आज कौन-कौन से टास्क करे। तो ये सब क्या है, ये सब एक डायरी है, ठीक है? इनमें क्या करा जा रहा है, इनमें आप बार-बार क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो, ठीक है? प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को रखे रहने देते हो, ठीक है? तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके का आप लोगों के लिए अपेंड का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है? यहाँ पे पढ़ो ज़रा, एवरी न्यू एंट्री गोज़ आफ्टर यस्टरडे वन, ठीक है? मतलब आप हर एक एंट्री को क्या करते हो, ठीक है? आप जो हर एक एंट्री डाल रहे हो वो यस्टरडे मतलब जो पुरानी एंट्रीज़ थी उनके बाद की एंट्रीज़ हैं, ठीक है? सो आप इस तरीके से क्या करते हो, अपेंड का भी यूज़ करते हो, ठीक है? दिस इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट अ पाइथन डज़, ठीक है? मतलब अपेंड में अपेंड में, ठीक है? जब आप अपेंड का पाइथन में यूज़ करते हो, तो जिस तरीके से आप एक डायरी के अंदर या फिर आप अपनी एक कॉपी के अंदर, ठीक है, एक चैप्टर लिखते हो, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर लिखते हो, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर लिखते हो, विदाउट द डिलीटिंग और ओवरराइटिंग प्रीवियस चैप्टर, उसी तरीके से एक पाइथन में जब आप अपेंड का यूज़ कर रहे हो, सो आप विदाउट डिलीटिंग योर प्रीवियस फाइल और ओवरराइटिंग योर प्रीवियस फाइल, यू कैन ऐड अप न्यू इन्फॉर्मेशन इन योर करंट फाइल। दिस इज़ व्हाट अपेंड डज़, ठीक है? सो ये आप लोगों को क्या हो चुका है, समझ आ चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ज़रा ज़ूम करके देख लीजिए, ठीक है? सो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, ये होता है क्या, हमारा अपेंड, ठीक है? सो अब ज़रा ध्यान से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपेंड में थोड़ा-सा और एग्ज़ाम्पल के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा-सा और हम क्या कर सकते हैं, वर्बल थोड़ा-सा अपने लिए इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा क्या करेंगे, गैदर करते हैं और ज़रा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब ज़रा इसको आप लोग ज़रा स्क्रीनशॉट मान लेना, क्योंकि अब ज़रा हम लोग क्या करते हैं, इस वाली डेफिनिशन सी पर जान लेते हैं, ठीक है? अगर आप लोगों को यहाँ पे मैं कुछ एक सॉलिड रूल्स बता रहा हूँ, ठीक है? सॉलिड रूल्स नहीं कहेंगे, यहाँ पे हमें अपेंड स्टार्ट करने से पहले कुछ और छोटी-सी चीज़ें हमें क्या होनी चाहिए,
स्टार्ट करनी मतलब जाननी है उसके बाद तो हम एग्जांपल स्टार्ट ही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये एग्जांपल वाली फाइल बना रखी है। आप लोग एक न्यू फाइल बनाना, उसका नाम रख देना एग्जांपल डॉट एपी। मतलब आप लोग एक काम कर सकते हो, या तो आप एक काम करो, ठीक है, मैं आप लोगों को एक स्क्रीन दिखाता हूँ। आप एक काम करो, यहाँ पे बाहर आओ, ठीक है, आप जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। आप लोग एक काम करो, जैसे यहाँ पे हमने पुरानी जो हमारी प्रीवियस फाइल थी वो थी हमारी पाइथन यूट्यूब। इसके अंदर हमने क्या करा था, हमने एक लास्ट लेक्चर, जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो हमने इसके अंदर क्या कर लिया था, फिनिश कर दिया था, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करा था, अपने सारे के सारे मतलब फाइल डॉट पाइथन जो भी हमने फाइल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, हमने फाइल के बारे में जब हमने रीड मोड पढ़ा था तो हमने उसका क्या कर लिया था, इसमें पढ़ लिया था, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप एक न्यू फाइल बना सकते हो, ठीक है। आप इस तरीके से जाओ और आप यहाँ पे एक ये जो न्यू का ऑप्शन है, ठीक है, आप यहाँ पे एक न्यू फाइल क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसका नाम आप दे सकते हो पाइथन यूट्यूब 2, ठीक है। और इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, अपेंड के बारे में क्या कर सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। सो आप लोग चाहे तो ऐसा कर लो, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, प्रीवियस फाइल में क्या कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। मैंने एक न्यू फाइल बनानी है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जब हम लोग फाइल के बारे में पढ़ते हैं, जब हम लोग पाइथन में फाइल पढ़ते हैं, तो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होता है। बड़ा इन द सेंस कि वो टीचर पे डिपेंड करता है, वो आपको किस तरीके से पढ़ाता है, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग पाइथन रिलेटिवली क्या कर चुके हैं, एंडिंग पे आ चुके हैं, तो मतलब ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बचे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या चाहते हैं, इसको डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग आज देखो, कल देखो, कभी भी लेक्चर देखो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो आप ज़रा ध्यान से देखते हैं, अपेंड के बारे में ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अपेंड हमने समझ लिया, अब हम लोग अपेंड का पहला एग्जाम्पल देखेंगे। लेकिन पहले एग्जाम्पल को जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि हमें एक कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन की क्या होने वाली, नीड होने वाली है, ठीक है। अगर तुम अपेंड, अब ज़रा यहाँ से रीड करो, अगर तुम अपेंड मोड यूज़ करते हो और फाइल पहले से एग्ज़िस्ट नहीं करती, तो पाइथन ऑटोमैटिकली एक न्यू फाइल बना देगा, ठीक है। इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर तुम अपेंड मोड यूज़ करते हो, लेट्स सपोज़ करो तुमने अपेंड यूज़ करा, मैं अभी बताऊँगा कैसे यूज़ करा, और तुम्हारी फाइल एग्ज़िस्ट नहीं करती, तो पाइथन क्या करेगा, पाइथन पहले बोलेगा कि एक काम करते हैं, इसके कोड को गलत नहीं करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, मतलब पाइथन खुद से ये सोचता है, ठीक है। मैं जस्ट तुम्हें एक मतलब स्टोरी बेस में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुमने अपेंड को यूज़ करा, ठीक है, सो पाइथन क्या सोचता है, पाइथन सोचता है कि इसने एक फाइल क्रिएट कर, इसने अपेंड को यूज़ करा है, लेकिन इसके पास फाइल नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट कर देते हैं। मतलब पाइथन अपने एंड से क्या कर देता है, मतलब पाइथन खुद की तरफ से तुम्हारे लिए एक फाइल क्रिएट कर देगा, और जो तुमने लिखा है बेसिकली पाइथन उसको क्या कर देगा, तुम्हारी फाइल में क्या कर देगा, पुट कर देगा। मतलब तुम्हें बेसिकली मतलब प्रीवियस एक फाइल तुम्हें जनरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम एक न्यू फाइल भी जनरेट करते हो, मतलब लेट्स सपोज़ करो तुम्हारे पास कोई फाइल ही एग्ज़िस्ट नहीं करती, तो भी अगर तुम क्या करो, अपेंड का यूज़ कर जाओ। अगर तुम अपेंड का यूज़ कर जाओगे, ठीक है, सो अपेंड का यूज़ करने पे पता है तुम्हें क्या होगा, तुम्हारे लिए एक न्यू फाइल बन जाएगी, और उस न्यू फाइल में बेसिकली तुम क्या कर सकते हो, अपना जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें क्या करना है, पुट करना है, वो तुम पुट कर सकते हो, ठीक है। अगर प्रीवियस फाइल है, तो प्रीवियस फाइल में वो क्या करेगा, चीज़ें कंटिन्यू करेगा, और अगर फाइल भी नहीं है, सो वो क्या कर देगा, बेसिकली एक नई फाइल बना के तुम्हारे लिए उसमें चीज़ें क्या कर देगा, लिख देगा, ठीक है। सो ये होता है क्या, हमारा अपेंड, ठीक है। मतलब अगर फाइल एग्ज़िस्ट करे, ठीक है, अगर तुम्हारी फाइल एग्ज़िस्ट करती है, ठीक है, सो बेसिकली वो क्या करेगा, न्यू डाटा उसके उसके एंड में ऐड कर देगा। मतलब जो भी तुमने फाइल में लिख रखा है, ठीक है, उसके एंडिंग में देखो, एंडिंग का ये मतलब नहीं होता, ठीक है, कि मतलब उस जहाँ पे तुमने फिनिश करा है, ठीक है, एंडिंग का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन पे, या फिर नेक्स्ट पैरा पे, या फिर एक नेक्स्ट सूटेबल डिस्टेंस पे वो क्या कर देगा, तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन को क्या कर देगा, ऐड ऑन कर देगा, ठीक है। उसी फाइल के अंदर वो तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, ऐड कर देगा, ठीक है। और अगर फाइल एग्ज़िस्ट करे, ठीक है, अगर फाइल एग्ज़िस्ट ना करे, ये तो हमने बता दिया कि फाइल एग्ज़िस्ट करे, ठीक है। अगर तुम्हारे पास पहले से एक फाइल है, तो वो क्या करेगा, उसमें इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देगा विदाउट डिलीटिंग प्रीवियस इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ व्हाट अपेंड डज़। बट अगर तुम्हारी फाइल एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, ठीक है, लेट्स सपोज़ करो तुम्हारी फाइल एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है, सो पाइथन उसमें क्या करता है, एक फ्रेश फाइल क्रिएट करता है, और तुम उसमें डाटा लिख दोगे, ठीक है। और उसमें क्या करता है बेसिकली, अगर तुम्हारे पास कोई फाइल ही एग्ज़िस्ट नहीं करती, तो पाइथन बोलेगा कि एक ये तो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके लिए एक फाइल को क्या करता हूँ, जनरेट करता हूँ, और उसमें क्या कर देता हूँ, बेसिकली अपने लिए एक इन्फॉर्मेशन को, जो भी तुमने इन्फॉर्मेशन पुट करी है, उसको क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ। ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली अपेंड क्या करता है, ठीक है, काम करता है, ठीक है। समझ आया तुम्हें? अब ज़रा 1 सेकंड देना मेरे को, मैं ज़रा 1 सेकंड देना मेरे को, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके, ठीक है। हाँ, चलो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो एक चीज़ को, मैं तुम लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को इसका एक एग्ज़ाम्पल करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो अब ज़रा एग्ज़ाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, और यही थी हमारी क्या इन्फॉर्मेशन अपेंड के बारे में, ठीक है। सो अब ज़रा ध्यान से देखते हैं, हम लोग यहाँ पे अपना क्या करते हैं, पहला इन्फॉर्मेशन अपना लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो अब ज़रा देखो यहाँ पे, ध्यान से देखना, यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली विथ ओपन, ठीक है, विथ ओपन लिख देते हैं हम यहाँ पे क्या, विथ ओपन,
ठीक है, विथ ओपन लिख देते हैं। ठीक है, विथ ओपन के बाद अब हम लोग यहाँ पे देखो, अब तुम लोग यहाँ पे है ना कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा विथ ओपन। अब विथ ओपन के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँ बेसिकली जो मुझे बेसिकली अपनी यहाँ पे एक टीएक्सटी फाइल बनानी है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई डायरी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक कुछ भी नाम लिख देता हूँ, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, आप चाहे तो अपना नाम लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ माई डायरी डॉट टी एक्स टी। ठीक है, माई डायरी डॉट टी एक्स टी। ठीक है, ये और उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, उसके बाद आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख दो माई डायरी डॉट टी एक्स टी। अब यहाँ पे आप लोग लिख दो लेट सपोज करो ए। ठीक है, ए क्यों लिख रहे हैं, देखो ए अब हम इसीलिए लिख रहे हैं, प्रीवियस टाइम पे हम आर लिख रहे थे, यहाँ पे हम ए इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि अब हमें चाहिए अपेंड चाहिए। ठीक है, अब हम अपेंड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब हम लिख देंगे एस एफ। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अब हम लिख देंगे बेसिकली एफ राइट। ठीक है, एफ डॉट। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, बेसिकली लिखेंगे एफ डॉट राइट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिख दिया एफ डॉट राइट लिख दिया। ठीक है, क्यों लिख दिया, क्योंकि अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली एक राइट करना है, अब हमें एक चीज़ें लिखनी है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखते हैं, अब हमें इसके अंदर कुछ लिखना है। ठीक है, सो अब जरा यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, हेलो दिस इज माई फर्स्ट नोट। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या लिख दूंगा, मैं इसके अंदर लिख दूंगा हेलो दिस इज माई। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, हेलो दिस इज माई फर्स्ट नोट। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया हेलो दिस इज माई फर्स्ट नोट। ठीक है, सो यहाँ पे अब मैंने लिख दिया हेलो दिस इज माई फर्स्ट नोट। और यहाँ पे अब मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे अब मैं कर दूँ बेसिकली अपना। ठीक है, सो अब जरा ध्यान से देखना, लेट्स इसको हटा देते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है। ठीक है, सो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो दिस इज माई फर्स्ट नोट। ठीक है, सो अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसको जरा अगर हम रन कर देंगे। ठीक है, सो इसको जैसे ही मैंने रन करा, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इसको जरा यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे देखोगे ज़रा एक नई फाइल बन के रेडी हो गई। ठीक है, अभी तक ये फाइल क्या थी, हमारे पास रेडी नहीं थी। ठीक है, अब क्या हुई, एक न्यू फाइल बन के क्या हुई, रेडी हो गई और उसके अंदर क्या लिख दिया गया, यही लिख दिया। ठीक है, हेलो दिस इज माई फर्स्ट नोट। ठीक है, सो ये क्या हुआ, ये हमारा एक तरीके से आपने पहला अपना अपेंड का कोड लिख दिया है। ठीक है, मैंने आप लोगों के सामने अभी ये चीज़ प्रूफ करी है। ठीक है, कि अगर आपकी कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी, सो पाइथन क्रिएट कर देगा और उसमें लिख देगा और उसमें जो तुम्हारा डाटा है उसको क्या कर देगा, लिख देगा। ये डाटा हमने क्या लिखा था, देखो यहीं पे लिखा है। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट नोट। तो इसने क्या करा, इसने बेसिकली उसी डाटा को लिख दिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना। ठीक है, अब लेट सपोज करो कि हमारी डायरी पहले से एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, लेट सपोज करो ये माई डायरी डॉट टी एक्स सी। ठीक है, 1 सेकंड के लिए मान लो कि ये डायरी पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, मतलब ये टेक्स्ट फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मुझे अब बेसिकली और ये जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है, ये भी पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। तुम 1 सेकंड के लिए मान लो कि ऐसा था कि यहाँ पे ये टीएक्सटी फाइल पहले से बनी हुई थी और ये जो मैं हेलो दिस इज माय फर्स्ट नोट ये भी पहले से लिखा हुआ था। ठीक, सो अब जब मैं अपेंड का यूज़ करूँ, लेट सपोज करो मैंने अपेंड का यूज़ करा और मैं यहाँ पे बेसिकली एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने लिखा बेसिकली क्या करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ कुछ भी, जैसे प्रियांक लिख दूँ। ठीक है, प्रियांक इज माई नेम। ठीक है, हेलो। ठीक है, हाय। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब ज़रा ध्यान से देखते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखना ये क्या करेगा तुम्हारे सामने। यहाँ पे हमने इसे रन करा, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये देख लो आप लोगों के सामने इसी इसने क्या करा, इसने इसी वर्ड को क्या कर दिया, ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, सो ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पे। ठीक है, इसने करा क्या, आप लोगों के सामने क्या लिख दिया, हेलो दिस इज माई फर्स्ट नोट और उसके बाद लिख दिया प्रियांक इज माई नेम, हेलो, हाय, मैंने लिख दिया। ठीक है, मतलब आप लोगों ने देखा इसने क्या करा, इसने जो हमारा प्रीवियस जो डाटा था, इसने क्या करा, प्रीवियस जो डाटा था इसको इसने रखे रहने दिया और इसने एक न्यू डाटा को क्या कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, विदाउट टचिंग, डिस्टर्बिंग एंड डूइंग एनीथिंग टू द प्रीवियस डाटा। ठीक है, इसने क्या करा, इसने जो न्यू डाटा है उसको क्या कर दिया, आपके सामने क्या करा, पुट कर दिया या फिर आपके सामने रख दिया। दिस इज व्हाट अपेंड इज डून। ठीक है, अगर आपके पास एक फाइल एग्जिस्ट करती है, मतलब लेट सपोज करो मैंने अभी आप लोगों के सामने बोला कि लेट सपोज करो एक फाइल एग्जिस्ट करती है, सो उसके एंडिंग में क्या कर देगा, डाटा क्या कर देगा, पुट कर देगा। सो यही उसने क्या करा, कर दिया। यहाँ पे एक फाइल एग्जिस्ट कर रही थी, इसने फाइल को चेंज नहीं करा, इसने फाइल को टच नहीं करा, इसने फाइल का ये जो प्रीवियस डाटा यहाँ पे लिख रखा था इसको भी क्या करा, चेंज नहीं करा, लेकिन इसने जो न्यू डाटा था, ठीक है, उसको क्या कर दिया, ऐड ऑन कर दिया। सो ये क्या कर रहा है, अपेंड। ठीक है, ये क्या है, हमारा अपेंड है। ठीक है, अब आप लोगों को सामने ये जो पहला कोड है, ठीक है, ये अपेंड का बहुत ही बेसिक सा कोड था जो कि हमने क्या करा, आप लोगों के सामने लिख दिया है। ठीक है, अब जरा अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा है ना प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों के सामने है ना अपेंड्स के कुछ कोड लिखने वाला हूँ। ठीक है, 19 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। ठीक है, सो चलिए हम लोग क्या करते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपना अपेंड के कोड्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम जरा देखते हैं ऐड, चलो एक सिंपल सा कोड हम लोग क्या करते हैं, अपना स्टार्टिंग में लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल
2.py, ठीक है। आप लोग यहाँ पे लिख दो एग्जाम्पल 2.py। अगर आप एक न्यू फाइल बना के लिख रहे हो तब तो ठीक है, वरना अगर आप एक पुरानी फाइल में, जिस फाइल में अभी हम लोगों ने दिखाया था, आप लोग पुरानी फाइल पे कंटिन्यू कर रहे हो, तो आप लोग थोड़ा अपने हिसाब से रिमार्क डाल देना। जैसा आप लोग एग्जाम्पल 2 के बाद आप लोग लिख सकते हो एपी लिख सकते हो, ताकि आप लोगों को पता रहे कि अपेंड के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो उस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। सो अब जरा एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको हटाते हैं, ठीक है। और यहाँ से अब जरा जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, ठीक है। हम लोग अपने क्या लिखते हैं, पहला एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज करो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऐड, ठीक है। ये कोड हमें क्या बता रहा है, ये कोड हम किस लिए यूज कर रहे हैं, ये कोड हम यूज करेंगे ऐड डेली नोट्स के लिए। मतलब अगर आप लोगों को अपेंड का यूज करके डेली नोट्स लिखने हैं, तो आप लोग किस तरीके से यूज कर सकते हो। सो ये बेसिकली उसी तरीके से यूज कर सकते हो जिस तरीके से हमने प्रीवियस कोड लिखा, ठीक है। इवन वही सेम कोड है, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों से बोला, आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग प्रीवियस को, मतलब ये जो ये कोड है, ये अपेंड मतलब बहुत ही बेसिक कोड है, ठीक है। सो ये कोड क्या कहते हैं, अभी हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और ये कोड हमारा सबसे क्या होता है, सिंपल कोड होता है, ठीक है, अपेंड के अंदर, ठीक है। तो हम लोग जरा इसको इस्तेमाल करते हैं। इस कोड का हम लोग क्या किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डेली कोड्स लिखने के लिए। अब आप चाहे तो यहाँ पे ये जो माई डायरी डॉट टीएक्सटी है, इसकी जगह अगर आप कोई दूसरा नेम चूज करेंगे, सो वो एक नई फाइल बना के दे देगा, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को आपका पहला अपेंड का कोड क्या कर दिया, दिखा दिया। मैंने इसको अलग इसीलिए लिखा है ताकि आप लोगों के सामने क्या रहे, एक क्लीन फॉर्मेट में क्या रहे, चीजें क्या रहे, प्रेजेंट रहे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, अपेंड का पहला कोड हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस कोड को तो मैंने आप लोगों के सामने समझा दिया। एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। माई फर्स्ट मैंने आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, माई फर्स्ट डॉट टी और यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना लिख देता हूँ, हेलो हाई लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ पूरी तरीके से। अब जरा ध्यान से देखते हैं, ये हमारा हो गया पहला कोड हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये एग्जाम्पल तो मैंने आप लोगों को समझा गया, एक न्यू फाइल बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि इस एग्जाम्पल को करने का तो कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। और उस एग्जाम्पल के अंदर अब हम बेसिकली दूसरी चीजें क्या करते हैं, बेसिकली डील करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 3.py, ठीक है, एग्जाम्पल 3.py कर दिया, ठीक है। अब जरा एग्जाम्पल 3.py करने के बाद अब जरा देखते हैं बेसिकली नोट, ठीक है। अब नोट करते हैं, अब बेसिकली देखते हैं, ठीक है। सो अब जरा ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं नोट, और यहाँ पे लिखते हैं बेसिकली इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे नोट के बाद इनपुट लिखने के बाद कहीं जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जरा लिखते हैं हम लोग राइट योर थॉट्स, ठीक है, राइट योर थॉट्स, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेसिकली राइट योर थॉट्स, और यहाँ पे राइट योर थॉट्स लिखने के बाद बेसिकली फुल स्टॉप कर देंगे। और अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मैं आप लोगों के सामने एक नया कोड लिखने वाला हूँ। अब इस कोड में बेसिकली क्या होगा, वो आप लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूजर्स के जो थॉट है ना, आपके जो थॉट आप लोग जो सोचते हो, आप लोग इसके अंदर क्या कर सकते हो, सेव कोड कर सकते हो इस कोड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे बेसिकली विथ ओपन, ठीक है। विथ ओपन हम लोग क्यों लिखेंगे, विथ ओपन हम लोग इसीलिए लिखेंगे क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, अपनी फाइल को क्या करना है, ओपन करना है, ठीक है। विद ओपन करा यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे हमने अपनी फाइल का नाम डाला, ठीक है। हमने डाला अपनी फाइल का नाम थॉट्स डॉट टीएक्सटी, ठीक है। हमने क्या डाल दिया, थॉट डॉट टीएक्सटी डाल दिया। और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, बेसिकली थॉट डॉट टीएक्सटी डालने के बाद यहाँ पे अब हम लोग क्या कर देते हैं, बेसिकली जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे अब हम लोग थॉट डॉट टीएक्सटी डालने के बाद बेसिकली यहाँ पे लिख देते हैं बेसिकली एक, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम अपेंड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग लिख देते हैं बेसिकली एस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एफ, ठीक है। सो अब हम लोगों ने क्या कर दिया, एज अ का यूज कर लिया, ठीक है। अब जरा एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बेसिकली एफ राइट, ठीक है। एफ राइट क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। एफ राइट हम लोग इसीलिए लिख रहे हैं, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। एफ राइट हम लोग इसीलिए लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें बेसिकली अब लिखना है, ठीक है। मतलब हम अब जो भी हमने इन्फॉर्मेशन को पुट करा है, ठीक है, वो हमें क्या करना है, वो बेसिकली अपनी क्या करनी है, फाइल के अंदर लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नोट प्लस, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग बेसिकली न्यू लाइन कैरेक्टर को लिख देंगे, ठीक है। लेट सपोज कीजिए, इसका मतलब होता है न्यू लाइन कैरेक्टर, मतलब आप लोग क्या, आप लोगों ने एचटीएमएल में पढ़ा होगा, ठीक है। इसका इसका किस तरीके से यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है बेसिकली नई लाइन को फॉर्म करने में, ठीक है। सो अब जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पे प्रिंट, ठीक है। अब हम लोग प्रिंट का यूज करेंगे, ठीक है। और प्रिंट करने के बाद, यूज करने के बाद अब हम लोग लिखेंगे योर थॉट्स, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी रिमार्क दे देता हूँ, ठीक है। योर थॉट्स, ठीक है, योर थॉट्स हो गए, ठीक है, इज सेव्ड। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे तुम लोगों के सामने एक कोड लिखा है, ये बेसिकली कोड नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली आपके थॉट्स को क्या कर देगा, सेव कर देगा। जैसे अब जरा ध्यान से समझते हैं, मैंने पहले एक वेरिएबल डिफाइन करा नोट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिया इनपुट। इनपुट क्यों लिया, क्योंकि मुझे अब क्या चाहिए था, यूजर, मुझे चाहिए था कि अब जो यूजर है, मतलब जो कोड देख रहा है, वो भी क्या करे, मेरे से इंटरेक्शन करे। सो मैंने यहाँ पे क्या लिया, इनपुट लिया। क्यों, क्योंकि अब मुझे यूजर से क्या लेना था, इनपुट लेना था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा राइट योर थॉट्स, ठीक है। अब मैंने लिखा विद ओपन। विद ओपन मतलब आप एक काम करो, फाइल ओपन करो, ठीक है। फाइल का क्या नाम है, फाइल का नाम है थॉट डॉट टीएक्सटी, ठीक है। और उसके अंदर अपेंड करो, ठीक है, अपेंड का यूज करो, ठीक है। और अपेंड का यूज करने के बाद उसमें क्या करो, एफ राइट का यूज करो, ठीक है। एफ राइट का क्या यूज है, ठीक है, एफ राइट का यूज करो, मतलब आप फाइल के अंदर क्या करो, चीजें लिखो, ठीक है।
और क्या चीज़ें लिखोगे, जो आपको नोट नाम का जो वेरिएबल यहाँ पे मैंने डिफाइन करा है ना नोट, ठीक है। नोट में बेसिकली हम क्या ले रहे हैं, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। तो आप बेसिकली नोट को क्या करो, आप बेसिकली जब एफ राइट करो, तो जो नोट्स के अंदर जो यूज़र ने आपको लिख के दिया, आप बेसिकली उसको लिख दो, ठीक है। और उसके बाद उसको क्या करो, यूज़र को प्रिंट करके दे दो, योर थॉट्स हैज़ बीन सेव्ड। और आप क्या करो, आप जो यूज़र ने आपको लिख के दिया उसको आप सेव कर दो, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली पूरे कोड का क्या था, लॉजिक था, ठीक है। हमने एक वेरिएबल डिफाइन करा, वेरिएबल का नाम था नोट। नोट के अंदर हमने क्या लिया, यूज़र से क्या ले रखे हैं, फीडबैक ले रखे हैं, ठीक है। यूज़र से हमने क्या ले रखा, उसका थॉट ले लिया, ठीक है। अब उस थॉट को हमने क्या करा, thought.txt नाम की एक फाइल में सेव कर दिया, ठीक है। उसके अंदर हमने thought.txt नाम की एक फाइल को ओपन करा, ठीक है। उसके अंदर बेसिकली क्या करा, जो नोट्स नाम का जो हमारा वेरिएबल था, यूज़र ने उसके अंदर क्या लिखा है, हमने उसको एज इट इज़ अपने thought.txt वाली फाइल में लिख लिया। और उसके बाद यूज़र को बता दिया कि आपके थॉट्स क्या हो रहे हैं, सेव हो रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली अब ये थॉट को क्या करते हैं, बेसिकली अब इस कोड को रन करते हैं। ये कोड मुझे बहुत पसंद आता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको रन करा और यहाँ पे देखो सिस्टम ने मेरे से क्या माँगा, सिस्टम ने मेरे से माँगा कि आप अपने थॉट्स बता दीजिए, ठीक है। मैं अपने थॉट्स बता दूँ, आई वांट टू बिल्ड, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आई वांट टू बिल्ड अ एडटेक प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना क्या, एडटेक प्लेटफ़ॉर्म लिख दिया। मेरे को आई वांट टू बिल्ड एडटेक प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे ज़रा देखोगे इसने क्या लिख कर दे दिया मुझे, इस यहाँ पे लिख दिया इसने कि आपके थॉट्स क्या हो चुके हैं, सेव हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ज़रा ध्यान से, इसने मुझे क्या दिया, आउटपुट दिया ना कि मेरे थॉट्स सेव हो चुके हैं, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है, इसने क्या करा, एक थॉट्स नाम की एक फ़ाइल भी बना दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फ़ाइल एग्ज़िस्ट नहीं करती थी, ठीक है। इसने थॉट्स नाम की फ़ाइल बनाई और यहाँ पे इसने क्या करा, पूरे के पूरे थॉट को ही लिख डाला, ठीक है। सो ये क्या है, ये बेसिकली एक यूज़र, जो मैंने अभी आप लोगों के सामने कोड लिखा ना, ये कोड की बेसिकली स्पेशलिटी ये है कि ये यूज़र को क्या देता है, ये यूज़र को बेसिकली टाइम देता है, मतलब यूज़र को ये फ्रीडम देता है कि आप अपने थॉट्स को भी क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ एन अ थिंग जो कि यूज़र को क्या कर रहा है, इंटरैक्ट करवा रहा है, ठीक है। मतलब यूज़र को अपने थॉट्स को क्या करना है, सेव करवाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। सो ये था हमारा क्या, तो मतलब एक तरीके का यूज़र एक्शन, मतलब यूज़र से क्या लेना, फीडबैक लेना, यूज़र से उसके वर्ड्स को लेना और उसको अपने अपेंड की मदद से क्या करना, सेव करना, ठीक है। सो आज हमने क्या करा, इस लेक्चर में हमने क्या करे, 2 कोड्स लिखे, ठीक है। अपेंड की पूरी डेफिनिशन देख ली, ठीक है। अपेंड की डेफिनिशन को अच्छे से समझ लिया, ठीक है। और हम लोगों ने क्या करा, 2 कोड्स लिख दिए। ये वाला कोड मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। जो अभी हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये कोड मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, ठीक है। मतलब पसंद इन द सेंस, क्योंकि मुझे इस कोड में बेसिकली जो भी मैं थॉट्स लिखता हूँ, वो उसको मैं सेव कर सकता हूँ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक और उसके बाद उसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अपेंड में अब हम क्या कर चुके हैं, जंप कर चुके हैं। इसके बाद 2 या 3 क्या रहेंगे हमारे पास, इसके बाद 2 या 3 कोड्स और हैं, ठीक है। उसको समझना है और इसके बाद हमारा अपेंड भी क्या हो जाएगा, लगभग पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। सो दैट्स इट, ये था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और मुझे बताना कि आप लोगों को किस चीज़ की कमी लग